अब नीट 2023 एग्जाम में सिर्फ 24 डेज बच गए हैं। देखो, अब तक आप लोगों ने जितना पढ़ना था आप लोगों ने पढ़ लिया। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो इतना पढ़ने के बावजूद भी अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स 450 से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर पा रहे हैं। तो यार, जो स्टूडेंट्स हैं जो अपने मॉक टेस्ट में मार्क्स 450 से ज़्यादा स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, यार तुम लोग मुझे अपने सिर्फ 10 दिन दो। इस 10 दिन में मैं जो बताने वाला हूँ तुम सिर्फ वही करो, और इस 10 दिनों के बाद मुझे इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि क्या ये सक्सेसफुल हुआ कि नहीं। तो नीट 2023 एग्जाम में 24 दिन जो बचे हुए हैं उसमें से जो 10 दिन है वो तुम खुद पे दो। वो जो मैं बताने वाला हूँ वो चीज़ इस 10 दिनों में फॉलो करो मैक्सिमम रिजल्ट पाने के लिए। तो जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम नीलेश भारती है और मैं एम्स कल्याणी का 3rd ईयर MBBS स्टूडेंट हूँ। तो बात करते हैं इस 10 दिनों में तुम्हें करना क्या है। यार, अगर तुम्हारे मॉक टेस्ट में कम मार्क्स आ रहे हैं तो तुम खुद सोचो, कोई ना कोई ऐसे चैप्टर्स होंगे जो तुम्हें परेशान कर रहे होंगे, जो चैप्टर का कॉन्सेप्ट तुम्हें अच्छे समझ नहीं आ रहा होगा, और या कुछ चैप्टर से तुम्हें डर लग रहा होगा। तो ऐसे ऐसे जो चैप्टर्स हैं जिसमें तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, या जिससे तुम डर रहे हो, या जिससे तुम्हें लग रहा है कि टफ है, इन चैप्टर्स को सेग्रीगेट करो, इन चैप्टर्स को एक अलग कॉपी में लिख दो। इससे एक जादू की बात क्या होगी। मान लो कि तुम्हें सिर्फ 15 चैप्टर से डर लग रहा होगा, 15 से 20 मैक्सिमम, 20 से ज्यादा मैं लिख के दे रहा हूँ, 20 से चैप्टर ज्यादा तुम्हें डर लग ही नहीं रहा होगा। ये मैक्सिमम है 20। तुम्हें 5 और 10 से, ज्यादातर लोगों को 10 चैप्टर से डर लग रहा होगा, बहुत को 15 से लग रहा होगा, बट 20 मैक्सिमम लेके चलते हैं। अब पता है इससे क्या होगा, अगर चैप्टर तुम कॉपी पे लिखते हो तुम्हें ये खुद पता चल जाएगा कि अरे मुझे 80 चैप्टर्स आते हैं, मुझे 80 चैप्टर्स आते हैं, मैं नीट में स्कोर कर सकता हूँ, मैं एक गवर्नमेंट MBBS सीट ले सकता हूँ। तो तुमने वो चैप्टर्स के नाम कॉपी पे लिख दिए। अब तुम्हें क्या करना है, ये बात ध्यान से सुन लो। जितने भी चैप्टर्स तुमने लिखे हैं कॉपी पे, अगर तुमको उस चैप्टर से मैक्सिमम गेन चाहिए तो उस चैप्टर्स का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में रिपीट हुए हैं, उस चैप्टर से क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर में उस चैप्टर से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन तुम कर डालो। उस क्वेश्चन को ऐसे करो कि वो क्वेश्चन तुम्हें जहां भी दिख जाए, कहीं भी दिख जाए, उसे क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सकते हो। उस क्वेश्चन का जो अप्रोच है वो तुम्हें याद होना चाहिए। देखिए, अभी नीट 2023 एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा हुआ है, और अगर आप अपना सिलेबस बहुत जल्दी खत्म करना चाहते हो तो मैं आपको एक ऐप मेमोनीट के बारे में बताना चाहूंगा। मेमोनीट कवर्स लाइन बाय लाइन NCERT। लास्ट ईयर जो नीट कंडक्ट हुई थी उसमें बायोलॉजी के ऑलमोस्ट 96 क्वेश्चन मेमोनीट के ही कंटेंट से आए थे। तो मैं अब आपको बताना चाहूंगा कि आप कैसे मेमोनीट का इस्तेमाल करके अपना सिलेबस बहुत जल्दी खत्म कर सकते हो। देखिए, मैं आपको बता नहीं सकता कि टेस्ट सीरीज कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर आपके पास कोई दूसरा टेस्ट सीरीज का एक्सेस नहीं है तो आप मेमोनीट का टेस्ट सीरीज को ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज भी है और इसमें आपको फुल सिलेबस टेस्ट सीरीज भी है। और ये मेमोनीट का टेस्ट सीरीज इतना स्पेशल क्यों है, इसके टेस्ट सीरीज में सारे वैरायटी जो क्वेश्चन है, भले वो असर्शन रीजन या स्टेटमेंट बेस्ड MCQ ही क्यों ना हो, और इस टेस्ट सीरीज में आपको 100% NCERT बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। और इस ऐप का एक अपना रिवीजन एल्गोरिथम है जिसमें ये आपको बताता है कि आपको कब कौन से चैप्टर को रिवीजन करना चाहिए फॉर बेटर रिटेंशन। तो मैं ये रिकमेंड करूंगा कि आप मेमोनीट ऐप को डाउनलोड करो और इसके यूनिक फीचर्स का यूज करो। मेमोनीट ऐप का डाउनलोड लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और अगर आप इसका सब्सक्रिप्शन बाय करना चाहते हो तो आप मेरा कूपन कोड नीलेश 300 यूज कर सकते हो, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। इसीलिए सारे क्वेश्चन को कॉपी में सॉल्व करो। कुछ क्वेश्चन आसान भी होंगे, कुछ क्वेश्चन टफ भी होंगे। उसको जो क्वेश्चन तुम्हें टफ लगता है उसे बार बार सॉल्व करो। ऐसा ही तुम्हें वो सारे 20 चैप्टर्स के साथ करने हैं। जितने चैप्टर्स तुमने कॉपी पे लिखे हैं वो सारे करने हैं। तो इसके लिए मैं तुम्हें 10 दिन दे रहा हूँ। अगर डेली तुम 2 चैप्टर ही करते हो, जो कि बहुत कम है, तुम 3 या 4 चैप्टर भी कर सकते हो टाइम बचाने के लिए, बट फिर भी मैं तुम्हें 2 चैप्टर पर डे ही दे रहा हूँ। इतना तुम आराम से कर सकते हो। अगर इसके साथ साथ तुम पुराना भी पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, बट मैं 2 चैप्टर्स पर डे दे रहा हूँ। मान लो किसी का 30 चैप्टर्स हो जाता है कि जिसे खुद पे भरोसा नहीं है, कि लगता है हाँ 30 चैप्टर्स मेरे वीक है, क्योंकि देखो अगर तुम्हारे 450 मार्क्स आ रहे हैं ना तो वो 20 चैप्टर से ज्यादा हो गए नहीं जिसमें तुम्हें कॉन्फिडेंट ना हो तो। और अगर ऐसा करते करते कहीं तुमने जो पुराना पढ़ रखा है तुम उसे भी ना भूल जाओ, इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हर दूसरे दिन तुम एक मॉक पेपर दो। देखो इससे क्या फायदा होता है, तुम एक साइड से वो चैप्टर कर रहे हो जिसमें तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो, और दूसरे साइड से तुम मॉक पेपर भी दे रहे हो। तो देखना इससे क्या होगा कि तुम्हारे जो मॉक पेपर में मार्क्स है वो डेफिनेटली इंक्रीज होने लगेंगे। और एक बार ध्यान सुनो, भले अगर वो अहलेनी आकाश जैसा पेपर है जिसमें टेस्ट पेपर के क्वेश्चन NCERT से बाहर से होते हैं तो उसमें शायद मार्क्स इंक्रीज नहीं हो सकता है, बट घबराने वाली बात नहीं है। मैंने अब बता रखा है कि मेरे मॉक पेपर में मैक्सिमम 550 मार्क्स आए थे, वो कि नीट के एग्जाम के पहले 550 से ज्यादा मेरे कभी क्रॉस ही नहीं हुए, और मेरे नीट एग्जाम में 640 मार्क्स आ गए। इससे क्या पता चलता है, एलएनी आकाश का जो पेपर है वो डेफिनेटली जो NCERT से बाहर का क्वेश्चन देता है, इसीलिए शायद मेरे कम मार्क्स आते थे मॉक पेपर में। तो मैंने जो मेमोनीट की बात की उसका टेस्ट पेपर तुम सॉल्व कर सकते हो, उसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, वो तुम ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हारे पास कोई और सोर्स ना हो तो। देखो, भले ही तुम्हारे मॉक पेपर में मार्क्स कम ही आ रहे हो तो इससे डिसअपॉइंट नहीं होना है। ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि मेरा नीट नहीं निकल पाएगा। मॉक पेपर है, नीट है। ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ जो मॉक पेपर में बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं बट फिर भी वो नीट के एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं।
और ऐसा भी बहुत लोगों के साथ हुआ है जो मॉक पेपर स्कोर नहीं कर पाते हैं, फिर भी वो नीट एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करके एक गवर्नमेंट एमबीए सीट ले लेते हैं। उसका जीता जाता एग्जाम्पल मैं हूँ। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मेरे मॉक पेपर में बहुत कम मार्क्स आते थे, बट फिर भी मेरे नीट के एग्जाम में 640 मार्क्स आए हैं। तो इसका जो क्रेडिट है, मैं एक ही बात को देना चाहूंगा कि मैंने जो मॉक पेपर में मेरे कम मार्क्स आते थे, मैं उससे कभी डिसअपॉइंट नहीं हुआ। मैं आपको एक रेंज बता दूं मेरे मॉक पेपर के मार्क्स का। मेरे लोएस्ट से लोएस्ट 380 मार्क्स आए थे इनिशियल स्टेज में, और मेरे मैक्सिमम 550 आए थे लास्ट के स्टेज में। तो मेरा मार्क्स रेंज करता था 380 टू 550 के बीच में, बट फिर भी मेरे 640 आए नीट एग्जाम में। मैं खुद को एक एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ, और मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो ये कोई भी कर सकता है। अब सिर्फ 24 दिन बच गए हैं, यानी सिर्फ 24 डेज बच गए हैं। तो ये 10 दिन, जो आगे का 10 दिन है, अगर तुम अपने स्ट्रैटेजी थक गए हो तो आगे का 10 दिन ये स्ट्रैटेजी फॉलो करो। तो अब मैं शॉर्ट में बताने वाला हूँ आपको क्या करना है। जो भी चैप्टर में तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो उसे कॉपी पे लिखो। उस कॉपी पे लिखने के बाद क्या करना है, ये आगे का जो 10 दिन है उस चैप्टर का जो जितना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको बहुत सारे सोर्स मिल जाएंगे जहां आपको सारे चैप्टर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। उस चैप्टर से सारे क्वेश्चन को बना डालो। देखो, जितना क्वेश्चन तुम बनाओगे सबके कॉपी पे लिखना है, कि तुम लास्ट में उसे रिवाइज कर सको एग्जाम के पहले, क्योंकि बिना रिवीजन का कोई फायदा नहीं। वो कर डालो और आपको हर दूसरे दिन मॉक पेपर देना है। ये फॉलो करो, इससे तुम्हारा स्कोर बिल्कुल बूस्ट होगा। बट अगर क्वेश्चन एनसीईआरटी के बाहर आते हैं तो कुछ भी हो सकता है। बट एक्चुअल नीट के एग्जाम में क्या होता है, क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही रहते हैं, इसीलिए लोगों के मॉक पेपर और नीट एग्जाम के स्कोर में डिफरेंस रहता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं आपको आंसर करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।